यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा तीसरी में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कक्षा तीसरी का जो आपका गणित का पेपर होने जा रहा है वो आपका 24 सितंबर के पेपर होंगे। तो मेरे पास आपका गणित का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे जितना भी पेपर दिया था सभी पेपर मैच कर दिया था। 100% आपका ओरिजिनल पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसी प्रकार से ये भी पेपर आपको मैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका बिहार में चाहे आपका जिस भी जिला में आपके स्कूल कॉलेज पढ़ते होंगे, स्कूल 3800 जिला के अंतर्गत, तो आपके सरकारी स्कूल में अगर आप क्लास तीसरी में स्टडी कर रहे हैं अर्थात कि तीसरा में है, तो आपको क्या करना है, ये पूरे प्रश्न को देख कर जाना। ये आपका मैथ का 100% ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ पर देखिए इसका समय 2 घंटा का दिया जाएगा। फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको रोल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, स्कूल का नाम, और फिर उसके बाद आपको जिला लिख देना है। देखिए इसका रिजल्ट वगैरह जारी किया जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए काफी छात्र गलती कर देते हैं लेकिन आपको गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका इंग्लिश का भी पेपर आ चुका है, तो मैं जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है ताकि इंग्लिश का पेपर मैं जैसे अपलोड करूँ तैसे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएंगे। तो चाहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गलती क्यों नहीं करना है, तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको क्वेश्चन पेपर देंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। काफी विद्यार्थी कर देते हैं लेकिन ये ऐसा आपको नहीं करना है। और जो आपका कॉपी का जांच करेंगे अर्थात की कॉपी का जो चेक करेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर डेट करेंगे और कितना अंक आपका प्राप्त हुआ वो बॉक्स में आपको लिखाएंगे 50 में से कितना अंक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका निर्देश है, निर्देश में बताया जाए 1 से लेकर 5 तक आपका प्रश्न दिया गया है, जिनमें से आपको 5 प्रश्न का सामने उसका अंक दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितना मार्क का है। और उसके साथ साथ 3 नंबर निर्देशांक में दिया जाए कि हर एक प्रश्न के ऊपर में आपका प्रतिफल कोड दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे हम लोग सीख लेंगे कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। कोष्ठक को चुनकर खाली जगह को भरना है। देखिए शंकु एक है, डॉलरत आकृति शंकु क्या है तो द्विविमीय है, तो यहाँ पर द्विविमीय लिखेंगे। बोतल की आकृति कैसा होता है तो बेलनाकार होता है, तो यहाँ पर बेलनाकार भर देंगे। घन में घन तथा घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होती है, तीनों होती है, तो ऊंचाई में होती है। 12 लड्डू को 3 लोगों को बांटना है तो हर एक को लड्डू के मिलेंगे। देखिए 12 लड्डू है और 3 लोगों को बांटेंगे तो कितना, तो 4 तिया 12, तो 3 4 इसमें भरा जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए आपका आगे देखिए बताया 5 नंबर में 3 पतंग को और पतंग 8 है, यानी कि बताया जा रहा है 3 पतंग है और कितना पतंग जोड़ देंगे तो 8 पतंग हो जाएंगे। तो इसमें 5 पतंग को जोड़ देंगे तो 8 पतंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे चलिए 2 नंबर प्रश्न आपके सामने। जो कथन सही है उसके सामने सही का, जो गलत है उसके सामने गलत का भरना है। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है वर्ग के भुजा के माप अलग अलग होती है। सभी वर्ग के भुजा के माप अलग अलग होती है, तो बिल्कुल आपका ये हो जाएंगे गलत है। तीनों तिल्लियों का प्रयोग कर त्रिभुज का 3 कोण बना। देखिए 1 2 3 त्रिभुज का तिल्ली को प्रयोग कर त्रिभुज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, टिक करेंगे। 1 सैकड़ा दहाई 1 इकाई, तो बिल्कुल ये सही ना, 1 सैकड़ा 1 दहाई 1 इकाई, तो बिल्कुल सही है, तो सही का टिक मारेंगे। फिर यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 4 नंबर में 25 में से 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे, तो सही टिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 45 और 54 में बड़ा कौन है, तो 54 बड़ा है ना, तो बिल्कुल सही, तो 54 में यहाँ पर टिक मारेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए मैं सभी प्रश्न का सॉल्यूशन भी कर दिया, ये भी सही था, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए आगे की यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर में कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया, अर्थात कि यहाँ पर आप हिंदी में देखेंगे स्तंभ ए और इसमें आपको मैथ में कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया, बल्कि ये भी आपका मिलान करने ही वाला है जो कि आपका 10 मार्क का पेपर है। यहाँ पर देखिए 7 और 8 को गुना करेंगे तो 7 8 56, तो 56 को यहाँ पर मिलान करेंगे। 2 3 1 10, तो 210 यहाँ पर मिलान करेंगे। 10 में 5 से 10 में यहाँ पर देखिए 2 में 10 से भाग देंगे तो 5 हो जाएंगे, तो 5 यहाँ पर मिलान करेंगे। द्विविमीय आकृति होती है तो किसका, तो वर्ग का। तो यहाँ पर 5 और 14 को यहाँ पर घटाएंगे तो 11 हो जाएंगे, अर्थात कि 15 में 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे, तो 11 में यहाँ पर मिलान कर लेंगे। यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ पर संख्या दिया गया है कुछ, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे बढ़ते क्रम में तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 63 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 12, पहले आपको 12 लिखना है, देखिए सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद आपका 63 है, फिर उसके बाद आपका 90 95 104 120। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर घटते क्रम में बताया जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा 200 है, उसके बाद आपका 198, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए 156, फिर उसके बाद 147 और इसके बाद यहाँ पर 97, फिर 156 147 के बाद 108 और फिर उसके बाद आपका 97 और 97 के बाद 49। यहाँ पर आपको घटते बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ, आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया हूँ। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। आगे यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। कितना है, तो यह 348 है, तो 300 लिख लेंगे प्लस 40 प्लस 8, तो ये हो जाएंगे 348, ऐसे करके यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर 840 है, तो 800 प्लस 40 लिखेंगे प्लस 0 करेंगे, तब आपका 840 आएंगे। चलिए यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर देख सकते हैं, आगे आपका 2 नंबर बन चुका है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे प्रश्न का मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ, आपको पीडीएफ मिलेंगे तो
जिसमें सभी प्रश्न का सोल्यूशन कर देने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको सोल्यूशन मिलेंगे। फिर यहाँ पर जोड़ है, बोआ टाइप जोड़ है, आप जोड़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका हल करना है। बताया जा रहा है कि 500 में से 50 को घटाइए, तो फिर उसके बाद प्राप्त संख्या को 50 घटाइए, जिसके प्रकार के घटाएंगे उसमें 8 संख्या लिखिए। देखिए, और फिर अथवा में दिया गया है एक बांस में 4 पहिए हैं, तो 4 बांसों की कितनी पहिया। तो अच्छा, एक बांस में आपका 4 है तो 4, तो 8 चौक कितना हो जाएंगे, तो 32 पहिया हो जाएंगे। आपका 8 बांसों में पूछ रहा था, तो 8 चौक 32 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं देखिए पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया। आपका यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यह बिल्कुल सही क्लास 3 का आपका गणित का पेपर का ऑल पेपर का मैं सॉल्यूशन कर दिया। अगर आप भी आपका एग्जाम होने जा रहा है 24 सितंबर के दिन, तो आप पूरे पेपर को देख कर जाएंगे। और मैं इसके बाद मैं जल्दी इसका इंग्लिश का पेपर 23 सितंबर के जो आपका होने जा रहा है उसका मैं अपलोड कर देने जा रहा हूँ। उस वीडियो का आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।